सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सिद्धांत ग्रंथों में श्रावकों को कौन कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए? सिद्धों का वर्णन जिसके अंत में होता है वो सिद्धांत ग्रंथ कहलाता है। जैसे सठखंडागम है, ये सारे सिद्धांत ग्रंथ हैं। मूल रूप से वर्तमान में तुलोय परिणति आदि भी ये भी सिद्धांत ग्रंथ ही कहलाते हैं, क्योंकि ये संस्थान विषय धर्म ध्यान के रूप में आते हैं। लेकिन आज जो ग्रंथ हैं सब संग्रहित ग्रंथ हैं। सभी प्रकार का विषय एक ही ग्रंथ में उपलब्ध होता है, इसलिए सठखंडागम आदि को छोड़ करके शेष ग्रंथों को पढ़ सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। भक्तामर स्तोत्र को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि संस्कृत के स्तोत्रों में क्यों मिली है? इसके संबंध में हम बहुत बार बता चुके हैं। उसकी एक अपने आप में अक्षरों की रचना और उसमें जैन दर्शन की भक्ति का सही स्वरूप, वहाँ कहीं भगवान की ऐसी अतिशयोक्ति नहीं की, भगवान से कोई याचना नहीं की और भगवान से सब कुछ मांग लिया। एक बार भी याचना नहीं की कि भगवान तुम ऐसा करो। कहीं ना कहीं ऐसा आ जाता है, तुम ऐसा करो, हे प्रभु तुम प्रसन्न हो, हे प्रभु आपकी कृपा मुझे मिले, हे प्रभु हमारे दुख को दूर करो। पूरे भक्तांबर के अंदर एक बार भी ऐसा नहीं कहा। भक्तांबर में पूज्यवर मानतंगाचार्य ने एक बार कहा ऐसा होता है, तुम्हें नहीं करना है, आपके नाम से ऐसा होता है। तो नाम कीर्तन जलम शमयत शेषम, आपके नाम लेने से ऐसा होता है। आपके नाम लेने से शेर शांत हो जाता है, आपके नाम लेने से सांप शांत हो जाता है, आपके नाम लेने से चरणों का जो सहारा ले लेता है। बहुत बड़ी विषय, एक स्थान पर भी याचना नहीं की, और बिना याचना की भक्ति होती नहीं। भक्त जब भगवान के सामने जाता है कुछ मांगने का भाव आता है, लेकिन पूज्यवर मानतंगाचार्य ने कहीं भी याचना नहीं की, सब कुछ मांगा लेकिन कुछ भी नहीं मांगा। ये कहा क्यों मांगो, बिन मांगे जब मिलता है आपके नाम लेने मात्र से, तो आपके दरवाजे मांग कर क्या करूँगा। बहुत सारी विशेषताएं मैंने बहुत बार भक्तांबर की बताई। कोई ना कोई कारण जरूर होता है जब जगत में प्रसिद्धि होती। जगत अंधा नहीं है, उससे पुराने स्रोत भी लिखे गए, सैकड़ों हजारों साल पहले के स्रोत हैं, वो प्रसिद्धि नहीं पा पाए, उन्होंने वो रूप नहीं पा पाए जो भक्तांबर ने पाया। कुछ ना कुछ कोई लोग ऐसे होते हैं, स्त्रोतों में ऐसे ही है, ग्रंथों में पंडितों ने सब कुछ लिखे, कितनी किताबें लिखी, लेकिन छह ढाला पूरे जगत में प्रसिद्ध हो गया। चार छह ढाला और लिखे गए, लेकिन लौधर राम जी का प्रसिद्ध हुआ। विशेषता है सब में देखना, मूर्तियां सभी हैं। पारसनाथ की कुछ मूर्तियां जगत प्रसिद्ध हो जाते हैं, साधु महाराज आचार्य महाराज सभी हैं, लेकिन आचार्य विद्यासागर तो एक ही है। अब तुम कहोगे महाराज जी और क्या आचार्य नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा कि और नहीं है, लेकिन वो जो है सो है, होता है। साधुओं में महाराजों में सब में ऐसा हो, सब चर्या पालक होते हैं, सब अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ गुण ऐसे होते हैं जिसके कारण जनता उनको छोड़ नहीं पाती। वो दूसरे का अनादर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनकी एक ऐसी विशेषता होती है जिस कारण जनता दीवानी हो जाती है।
ऐसे ही स्तोत्रों में, ऐसे ही मंत्रों में, ऐसे ही पूजाओं में, ऐसे ही भगवानों में, सब ऐसे ही होता है। तो ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। वृद्ध सेवा से क्या आश्रय है? वृद्ध सेवा करने से हमारा अहंकार चूर होता है। हमारी जवानी में जो मस्ती रहती है वो सब पता चलती है। भविष्य देख ले क्या। एक मथुरा के बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने एक पहले क्या है, गंगा में अर्थियों को सरा देते थे और लोग नाव में घूमते थे, तो पैर लटका करके एक मस्तान लड़का घूम रहा था और एक अर्थी को पैर लग गया। तो अर्थी कहती है, ठोकर से मत मार पथिक, मुझ पर भी कभी जवानी थी। तू मुझे ठोकर से मार रहा है, मुझ में भी कभी जवानी थी, लेकिन आज मेरी दशा देख क्या हो गई, कल तेरी भी यही होने वाली है। तो वृद्ध दशा की, वृद्धों की सेवा, वृद्धों के अनुभव में हमारी सारा भविष्य छुपा रहता है और उनको, इनके जो अनुभव होते हैं, एक अभी तक और वृद्धों की सेवा करने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन हमें वृद्ध मिले तो ऐसे मिले जिनेंद्र वर्णी। उनकी 2 महीने जो मैंने ईश्वरी में सेवा की, जो उनके अनुभव मिला संलेखना के समय, उनके एक एक दिन, एक एक क्षण आज हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। आज उनकी जो अनुभूतियाँ थी, जो उनके विचार थे, जो उनकी ऊर्जा थी, वह ऊर्जा आज तक मुझे काम कर रही है, जिसके बल पर हम आज बहुत बढ़िया कि बच्चों के और अपने परिवार के संबंध में वृद्धों की उपेक्षा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा नहीं करना चाहते। यही तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। टीकारों ने लिखा कि यदि तुम्हारे घर में वृद्ध ना हो तो पड़ोसी के किसी दोस्त के मम्मी पापा की सेवा करो, लेकिन सेवा करो। किसी भी छोरे को जिंदगी में जब से होश संभालो, एक वृद्ध की सेवा मिलना चाहिए। सबसे अच्छे माँ बाप। आजकल की बहुएं जो हैं, सासू की सेवा नहीं करना चाहती, पसंद ही नहीं करते, बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। प्रकृति ने ये नियम बनाए थे कि तुम जैसे ही जवान होगे, तुम्हारे घर में माँ बाप, दादी दादा वृद्ध होंगे, तो उनकी सेवा करना, जवानी के सारे पाप वहाँ समाप्त हो जाएंगे। बहुत बड़ा शगुन था। प्रश्न आया है तो मैं कहना चाहूँगा, हर बहू के लिए उसी घर में शादी करे जिस घर में सासू की सेवा करने का सौभाग्य मिले। नियम बनाए मैं तुम्हारी माँ कहाँ है, वो तो नहीं है, तो पसंद नहीं करना, मुझे चाहिए सासू, क्योंकि मैं वृद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। मैंने महाराज को सुना है, मैंने ज्ञानार्णव पढ़ा है, मैंने आत्मानुशासन पढ़ा है, करना चाहिए। बेटों के लिए भी कितना भी कुछ हो, अपने घर में एक वृद्ध जरूर रखना, जरूर रखना। तुम्हारे घर में वृद्ध ना हो तो किसी किराए का लाकर वृद्ध रख लेना, लेकिन वृद्ध के बिना जवानी नहीं गुजरना चाहिए। हर जवान के पास एक वृद्ध होना चाहिए, यही सबसे बड़ी नीति है, शुभ है। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ शास्त्रों में आगम के विरुद्ध प्रसंग आते हैं, तो उन प्रसंगों की परीक्षा कैसे करें? परीक्षा करने के 2 साधन होते हैं। पहला साधन देखो, हमारे धर्म का मूल स्रोत क्या है। मूल स्रोत क्या है? अहिंसा और वीतरागता। अहिंसा और वीतरागता जिस कारण से खंडित नहीं हो रही हो,
वो मत, वो विचार मान्य है। और अहिंसा और वीतरागता जिससे खंडित हो रही हो, वो कोई भी विचार हो मान्य नहीं है। हमारे आचार्यों ने कहा, नाना प्रकार के मतभेद मिलने पर मूलच्छेदो न हवति। मूल स्वरूप क्या है? जैन धर्म का मूल स्रोत क्या है? दया, जियो और जीने दो। ये मूल सिद्धांत है। और ये मूल सिद्धांत खंडित ना हो, बस सम्मान कर लेना चाहिए। और ये दो सिद्धांत खंडित हो रहे हैं तो उस मत को छोड़ देना चाहिए। यही परीक्षा की कसौटी है। नमोस्तु गुरुदेव। मनुष्य के जीवन में सब कुछ होते हुए भी मनुष्य तनाव और हताश क्यों रहते हैं? मैंने कहा ना, आज जवान लोग सब कुछ पाकर के भी स्पर्धा में जा रहे हैं। कंपटीशन, अपनी थाली को नहीं देख रहे हैं, पड़ोसी की थाली को देख रहे हैं। जब जब व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखेगा, कितनी अच्छा भोजन रखा हो, तनाव आएगा। व्यक्ति पड़ोसी की थाली देखना बंद करके अपने पेट की पचाने की शक्ति को देख ले, सारा तनाव मुक्त हो जाए। हर व्यक्ति देखता है कि पड़ोसी के मकान बन गया। अरे भाई, अपनी औकात देखो। हमारी झोपड़ी की औकात है, झोपड़ी बन गई। हमारे जीवन में जितना है उसको तो कोसता है, जो उसकी जिंदगी में मिला है उसको तो कोस रहा है, और जो उसकी जिंदगी में मिला नहीं, मिलने वाला नहीं, उसके लिए प्रति वो परिणाम कर रहा है। यही मूल अशांति का कारण है। इसलिए तो कहा गया था कि आज जवान लोग ज़्यादा टेंशन में आ रहे हैं। आज जवानों को हार्ट अटैक ज़्यादा हो रहा है। सबसे ज़्यादा सिंगल फैमिलियों को ब्रेन हेमरेज हो रहा है, सिंगल फैमिलियों को अटैक हो रहा है, सिंगल फैमिलियों को जवानी में ब्लड प्रेशर हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके साथ कोई भी आशीर्वाद नहीं है, कोई बुजुर्ग नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है। एक बार सारे मस्तानों ने नियम लिया कि ये बारात में 2-4 बुढ़े चले जाते हैं, ये सब मजा करकरा कर देते हैं, मस्ती नहीं कर पाते। तो लड़के वाले को भड़का करके दोस्तों ने कहा, यार हम तो शादी में जब ही चलेंगे जब तुम्हारी शादी में कोई बूढ़ा नहीं जाए। बच्चों ने कहा कि भाई ये तो दादा हैं। बोलो जाओ, तो हम लोग नहीं जाएंगे। तो लड़के ने जिद कर ली, बोले कोई भी बूढ़ा नहीं जाएगा, सब जवान जाएंगे। बूढ़ों ने कहा ठीक भैया, मत ले जाओ। वहाँ जाकर के जब वो ससुराल पहुँचे, और जो कुछ भी होता है घोड़ी में अटके जाते हैं, तो वहाँ के सब बुजुर्ग खड़े। तो उन्होंने कहा इसमें तो एक भी बूढ़ा नहीं दिख रहा है, सब छोकरे छोकरे दिख रहे हैं, और इन छोकरों के साथ में अपनी बेटी को कैसे भेज दूँ? इनमें तो एक भी बूढ़ा नहीं है, एक भी कोई दादी माँ नहीं है। तो उनके बूढ़े, वो बहुत होशियार थे, बूढ़े थे, और ये सब लोग जवानी की मस्ती थे, सब नाच गान कर रहे, क्योंकि आगरा से बारात गई थी। वहाँ की एक माँ जी ने कहा, कुछ दस्तूर होता है जब तुम बारात लगाते हो, पूरा मुझे मालूम नहीं। तो उन्होंने मांग रख दी कि बारात तो जब लगेगी जब पहले एक कुआ भर के शक्कर लाओ। अब सारे छोकरों के दिमाग, कोई किलो भर हो, बोरी भर हो, कुएं भर चाहिए। साहब आप क्वांटलों में बोलिए, कितने क्वांटल चाहिए? बोले कुछ नहीं, कुएं के भर के लाओ, क्वांटल से नहीं चाहिए। सारे छोकरे बगले झांकने लगे, बारात रुकी रही। अब सारे छोकरे कहते हैं बताओ क्या करें? तो एक ने कहा था एक आध बूढ़े को डाल लो। उधर समाचार को बूढ़ों को सम्मान के साथ बुलाया गया, बारात लगी। बोले क्या मांगे बहन जी की? बोले कुएं भर शक्कर मांग रहे हैं। बोले बस, कितने कुएं चाहिए? बोले ऐसा करो, कुएं तुम भेज दो, शक्कर हम भर के भेज देंगे।
क्योंकि कल के दिन पंचायत हुई, हमारे यहाँ के कुएं सब छोटे बड़े हैं, कोई बड़ा है कोई छोटा है, पर आप कहोगे कुएं सब एक साइज के नहीं होते। किस साइज का कुआं चाहिए, आप कुएं भेजिए, हम शक्कर भेज देंगे। तुरंत समझ गया कि इन जवानों में कोई बूढ़ा आ गया। बस ये है टेंशन का कारण। हर व्यक्ति के साथ एक वृद्ध का आशीर्वाद चाहिए। कितना भी पुरुषार्थ करे, पीछे से यदि आशीर्वाद नहीं है, वो कभी टेंशन मुक्त हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, असंभव। यदि आज घरों में संयुक्त फैमिली होकर 3 पीढ़ियां जिस घर में जिंदा हैं, उस घर के बच्चे का ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ सकता, क्योंकि पिताजी है और दादाजी है। तो ये कुछ कारण ऐसे हैं जिन कारण से आज सब कुछ होते हुए भी अशांति। नमोस्तु गुरुदेव। स्वर्ग व नरक और तीर्थंकर काल में कौन सी भाषाओं का प्रयोग किया जाता था? नरकों और स्वर्गों में कोई भाषा का संकेत नहीं मिला। चूंकि वो अवधज्ञानी होते हैं, वो कोई भी भाषा बोल सकते। यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ की भाषा बोलेंगे, राजस्थान में राजस्थान की, कन्नड़ में देवता, सभी भाषाओं को बोलने की शक्ति रखते हैं। अब उनकी ओरिजिनल भाषा क्या होती है, ये हमारे शास्त्रों में उल्लेख नहीं मिला। सामान्य भाषा के संबंध में तीर्थंकरों की भाषा अनक्षरी होती है, उनमें अर्थ प्रत्यय होता है, तो उनकी कोई बात। लेकिन अपने कानों में समूषण में भी 700 लघु भाषाएं और 18 महाभाषाएं। भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोज्य, ऐसा आया है कि भाषा स्वभाव से अपनी अपनी भाषाओं में सुनाई पड़ता है। इसलिए भगवान कौन सी भाषा बोलते हैं वो पकड़ ही नहीं सकते, ऐसा मानना चाहिए। अन्य मतावलंबी लोग ऐसा मानते हैं, वैष्णव लोग देवानाम प्रिय संस्कृत भाषा को मानते हो, लेकिन ऐसा मानना उनका उचित नहीं है, क्योंकि संस्कृत से पहले प्राकृत भाषा थी। तो ऐसा सुधा समाधान